जो फ्राइडे को डाटा ये देखिए सेम टू सेम आज इट इज, मतलब मंडे को होना चाहिए, नीचे को आना चाहिए, बट सेम टू सेम यहाँ पे देख सकते हो 5 तारीख का जो डाटा है, इसके डाटा के हिसाब से मार्केट देखिए नीचे को आया था। मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। निफ्टी बैंक देखिए मंडे खुलते ही मार्केट नीचे को आया, बट आज का जो मार्केट है नीचे को नहीं आके ऑफ साइड को गया। उसके साथ साथ और डाटा देखोगे, आज का डाटा कोई भी ठीक ढंग का डाटा नहीं है, और कल मार्केट गैप अप के लिए सोच रहे हैं, बट कैसे होगा उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो डाटा था हमने गैप अप के लिए बोले थे, नीचे आके ऑफ साइड को किया। एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ एफ आई डी आई जो भी है कैश में देखिए, एफ आई ने बाइंग चालू कर दी है और डी आई ने सेलिंग चालू कर दी है। और पीएनएल में देख लीजिए, जो फ्राइडे का जो 900 रुपया मैंने जोड़ा था वो आ गया अभी 1090 रुपीज, और आज का 1100 रुपया वो भी ऐड हो जाएगा कल के लिए। गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल फॉलो करके मार्केट क्या किया है, ऑफ साइड को जा रहा है, और इंडिया बिक्स नीचे से ऑफ साइड को जा रहा है। उसके साथ साथ जो औरोफार्मा, ग्लेनमार्क और डिक्सन आपको दिया था उसमें शानदार प्रॉफिट रही। और कल निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में कौन सा ट्रेड करेंगे और कहां पे लेवल रहेगा, ये कंप्लीट एनालिसिस साथ साथ पीएनएल को मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, आज मार्केट कैसा रहेगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा डाटा के हिसाब से। डाटा, क्योंकि यूएस मार्केट बंद होने के कारण, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, यूएस मार्केट बंद था। आप यहाँ पे देख सकते हो यूएस मार्केट बंद था, जिसके कारण आज ऑपरेटर ने अच्छा खासा फायदा उठाए और रिटेलर को ट्रैप कर दिए। और डाटा के हिसाब से देखिए ऑलमोस्ट एफआई ने बाइंग चालू कर दिए। मैं कंप्लीटली एनालिसिस शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ और नुकसान का जवाबदारी हमारा इस चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाटा कंप्लीट आने के बाद ही मैंने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे को डाटा रात को 12 बजे आया था, उसके बाद ही हमने वीडियो बनाए थे। तो एक एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, ये जो 5 तारीख का डाटा था, ये जो 5 तारीख का डाटा था, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ। ये हमारा छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है। अगर अच्छा लगे तभी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पाने के लिए या तो फिर फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए, ये हमारा पहला है लिंक। इसमें नहीं जुड़ पाते हैं तो इसमें आप फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चार्जेस का आप जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके 3 मंथ का कोर्स के साथ साथ आपको 3 मंथ का निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल मिलेगा 99 में, और 499 में आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। पहले देख लीजिए 5 तारीख का डाटा देखिए, एफ आई डी आई का डाटा कंप्लीटली देखिए। आपको 5 तारीख का जो डाटा बना था, हमने 5 तारीख था फ्राइडे, तो मंडे को असर होगा, तो 5 तारीख मतलब 8 तारीख को असर होगा। देख लीजिए यहाँ पे 8 तारीख का डाटा क्या हुआ, मार्केट शार्पली ऑफ साइड से क्या हुआ, डाउन साइड को आया। ठीक है दोस्तों, आज पर डाटा के हिसाब से। बट सेम टू सेम डाटा देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कल का जो डाटा था फ्राइडे का 12 तारीख का, सेम टू सेम डाटा था, कोई चेंजेस नहीं था इसमें। और देखिए आज मार्केट क्या किया, उसका उल्टा लेके चला गया ऑफ साइड में, क्योंकि यूएस मार्केट बंद होने के कारण मार्केट को ट्रैप करने के लिए सारे रिटेलर। और एक चीज ध्यान रखो, यहां से यहां तक कोई भी ऑपरेटर बाई नहीं किया है, सारे सारे रिटेलर है, और यहाँ पे यहाँ तक सारे के सारे रिटेलर है। तो ऑपरेटर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और यहाँ पे ट्रैप करने के लिए ऑफसाइड लेके जा रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग नोटिस करो। अगर आप यहाँ पे 9 जनवरी का डाटा देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सपाट है, फ्लैट है। तो अभी इसका 10 को क्या इम्पैक्ट हो रहा है देख लीजिए, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है। 10 को देखिए गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट एक रेंज में रह गया। जब तक डाटा कंप्लीटली नहीं आता है तब तक ट्रेड करना या तो फिर अवॉइड करना आई थिंक बेटर होगा। तो कल के लिए डाटा देखिए कंप्लीटली 15 तारीख का देखिए डाटा, बिल्कुल भी ज्यादा डाटा है ही नहीं। तो फिर भी जितना भी डाटा पुट साइड में, जितने सारी कॉल साइड में जितने भी सारा बाइंग किए गए हैं, तो एक गैप अप आपको मिलेगा मौका आपको निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक मौका मिलेगा गैप अप में निकलने के लिए, या तो फिर कल जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें आप लोग ट्रैप हो सकते हो। और ऑप्शन का डाटा हिसाब से देखोगे तो बैंक निफ्टी का खास करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद निफ्टी का दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने आपको फिन निफ्टी में लेके जाऊंगा। बैंक निफ्टी में देखिए
कंप्लीटली 48,000 में अभी तक 48,000 में लोग कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठे हैं। देख लो मार्केट कहां तक चला गया। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सीधा 48,250 तक चला गया, बट 48,000 इसलिए मैंने आप लोगों को पिछले मतलब इस वीक का रेंज दिया था मैंने आपको 46,500 से लेकर 48,500 तक। ठीक है दोस्तों, तो 48,500 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसका लॉजिक बिहाइंड द सेंस ऑलरेडी मैंने फ्राइडे का वीडियो में बनाया हूँ। उस फ्राइडे का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी दिया हूँ। बट डाटा के हिसाब से यूएस मार्केट बंद होने के कारण क्या हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा आज हिचकिचा हुआ ट्रेड करने के लिए। और पीएनएल आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली 1090 रुपीज आ गया, तो ऑलमोस्ट हमारा 30,000 का टारगेट पूरा हो गया, गड़बड़ कर दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए इंडिया विक्स नीचे से काफी ऊपर को आ रहा है। अब हमने जो और फार्मा दिए थे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इसको हटा देते हैं, इंडिया विक्स को हटा देते हैं। उसके बाद ग्लेन फार्मा को हटा देते हैं, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया हमने। और जो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा, ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ प्रॉफिट कमाते हैं वो ऑलरेडी अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करते हैं, तो हम उनको सीधा सीधा यहीं पे शेयर कर देते हैं। जो भी कमाए हैं प्रॉफिट, कॉल साइड में देख लो 16,000 17,000 जो भी प्रॉफिट कमाए वो ऑलमोस्ट आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी सारा चीज है। आप और बैंक निफ्टी में मैंने कॉल दिया था आप लोगों को, पुट साइड में अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ। ये 99 ग्रुप में दिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दिया था आप लोगों को, जो 417 से लेकर 317 से लेकर 374 ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट से 50 पॉइंट से आसपास आपको टारगेट मिला। अब पहले निफ्टी बैंक को डिक्सन में प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आगे चलेंगे। जो सज्जन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको क्लियर कट पता है कि ये जो चैनल ऑफसाइड से आ रहा है, ये जो चैनल ऑफसाइड से आ रहा है, तो एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, ये तीसरे बार रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर दिया। तो ध्यान रखो डाउन साइड में तो 2-3 बार हो चुका था, तो इसका जो 50% है, इसका 50% ऑलमोस्ट कल परसों से ब्रेकआउट दे चुका है। और ये जो रेड लाइन का इलाका है 47,855 का, इसको भी आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया है, जिसके कारण मार्केट सस्टेन करके अपसाइड को गया था। और यहीं पे हमने क्या किया, पुट साइड में जो भी प्रॉफिट कमाना था कमा लिए। अदरवाइज जो भी बाय करके बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो लेवल ऑलरेडी सारा ड्रॉ किया हूं। और ध्यान रखो ये जो मार्केट ऑफसाइड से डाउन साइड आ रहा है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, अभी और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक का। कहां से लेकर कहां सकता, 48,264 से लेकर 384 के बीच में इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट फिर अगेन शॉर्टल्स बनेगा इसका 48,624 का। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई बना सकता है, ताकि जो भी कर सकता है। बट कल है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, मेरे ख्याल से मार्केट आवर के बाद आएगा, तो बुधवार को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत अलर्ट होकर काम करना। और एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो हाईली कम से कम यहां से यहां तक देखोगे आप, कल का लो से यहां तक का तकरीबन 46 पॉइंट का। और आपको ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक हेवी वोल्टेज रखता है निफ्टी बैंक का। अगर ये 100 पॉइंट गया, अगर ये 50 पॉइंट गया, तो 3 गुना बैंक निफ्टी भागेगा, जिसके कारण बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा भागा है। और कल आपको कहां पे बाइंग करना है वो मैंने लेवल आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान रखो जो भी हमको फॉलो करते हैं ऑलरेडी वीडियो देख चुके होंगे, तो कल का लेवल्स के बारे में सब कुछ पता है। और इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको बता देता हूँ कल आपको कहां पे बाइंग करना है। आपका प्रॉपरली बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए 48,302 से लेकर 310 के बीच में। उससे पहले कोई भी मेरी तरफ से बाइंग नहीं है। अगर कोई भी करता है तो 10 15 20 पॉइंट में निकलने के लिए कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिए 48,300 से 310 के बीच में आपको बाइंग बनेगा, और पहला टारगेट आपको ये मिलेगा 385 का पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद ये वाला 461, उसके बाद 505, उसके बाद का 572 और 628 का अपर साइड का टारगेट, यहां तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पे कल 48,200 का कॉल और 48,200 का पुट। कल अगर आपको सेलिंग करना है तो ध्यान रखिए ये वाला स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ध्यान रखिए कल आपका पुट बाइंग बनेगा इसके नीचे 48,085 के नीचे। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये वाला 48,000 का,
उसके बाद का ये वाला जो रेड कलर का लाइन है, ऑलरेडी काफी दिन से मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन रिटेस्ट करके फिर उसके बाद ऑफसाइड को गया, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट 47,857। उसके बाद का टारगेट आपको मिलेगा कि 47,673। उसके बाद का टारगेट आपको ये मिलेगा 47,492 का। तो ध्यान रखो, कल 48,200 का कॉल और 200 का पुट में काम करने के लिए कोशिश करना। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिएगा, ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया था और ये जो मैंने ऑफ साइड से लेकर यहां तक चैनल ड्रॉ किया था, इसको प्रॉपरली सस्टेन करके ब्रेकआउट किया है। तो मार्केट में कल क्या होगा, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी है और जो भी सारा कॉल बाय किए हैं, तो कोशिश कीजिएगा पहला गैप अप में निकाल लेना। ठीक है, हो सके मार्केट कितना भी ऊपर जाए, नहीं तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी होने के चलते। तो जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए हुए तो फिर बाय करके रखे हो कॉल, तो गैप अप में निकाल लेना। अगर बाय द वे गैप डाउन हुआ, तो नो डाउट मार्केट क्या होगा, इसको कंडीशन को मेरे ख्याल से फॉलो करने जैसा लग रहा है। अगर मान लो गैप डाउन हुआ, तो इस टाइप का एक सिचुएशन बन सकता है कल यहीं पे। ठीक है दोस्तों, अगर गैप अप हुआ तो ये वाला जिस टाइप बना है तो रेड कैंडल बन जाएगा, अगर गैप डाउन हुआ तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो ग्रीन कैंडल में निकलना आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरे तरफ से मैंने आपको बता दिया, चॉइस आप लोगों का है। अगर होल्ड करोगे तो हो सके नुकसान हो सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक का थोड़ा बहुत में नेगेटिव न्यूज आ गया, तो जयराम जी की ट्यूसडे को सॉरी वेडनेसडे को मार्केट ह्यूज क्रॉस होने का चांसेस भी रहेगा। तो ये ऑल टाइम हाई बना चुका है निफ्टी 50। ध्यान रखो, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के ऊपर हाई बनाते हुए जा रहा है, बट बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि ये जो 50% है, 50% से अबव मार्केट जाते ही थोड़ा सा ऑफ ट्रेंड में जाएगा, बट इतना ह्यूज गैप अप होगा, जितना गैप अप यहां से यहां तक हुआ है उतना बैंक निफ्टी नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्या है, एचडीएफसी बैंक जब भागेगा तब हो सके होने हो सकता है, अदरवाइज ये ऑन चार्टर टेरिटोरी में चला गया है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है पीछे से, इसको अगर आप खिसकोगे तो 22,200 तक का टारगेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अपसाइड को। सबको अपसाइड अपसाइड दिखा के मेरे को लग रहा है गैप डाउन मार्केट सबको ट्रैप करने का चांसेस लग रहा है। तो कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 22,087 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,131 का, दूसरा मिलेगा आपको 152, उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 78,200 का अपर साइड का टारगेट। उससे ऊपर का मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं, अगर जाए तो फिर 50-50 पॉइंट में निकलते रहना। डाउन साइड में आपको सेलिंग करना है 22,026 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,967, उसके बाद का गैप फिल 21,900 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही है 21,798 का। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना 22,050 का कॉल और 22,050 का पुट में आपने काम करना है। अब आ जाइए फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे थे, नीचे को खींचने के लिए कोशिश किए। ये जो चैनल मैंने बनाया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैंने इसको जूम आउट करके दिखाऊंगा, तो इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया है। अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया तो इसका जितना बड़ा मुंह है और यहां से उतना बड़ा टारगेट यहाँ पर दे सकता है, तो देगा तो कम से कम 22,000 तक जाएगा, नो डाउट। तो देखते हैं मार्केट कितना दिन में 22,000 तक जाता है। अगर ये 22,000 जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी भी जाने का चांसेस है। तो लेवल सारा मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हूं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे वो सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दूंगा। अब देखो, फिर निफ्टी में अगर आप डाटा के हिसाब से देखोगे, जैसे बैंक निफ्टी दिखाया मैंने, फिर निफ्टी में देखोगे तो फिर निफ्टी में कंप्लीटली यहाँ पे देख लो 21,400 में कॉल राइटर और पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 400 और 500, 500 से अब हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अगर इतना ज्यादा कॉल राइटर्स हैं तो मार्केट नो डाउट नीचे को आने का कोई चांसेस नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है। और फिर निफ्टी को देखोगे तो 500 600 ये सारा कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो वो लोग सोचते हैं क्या नीचे को गिराने के लिए, जितना कॉल राइटर्स बैठेंगे ज्यादा तो मार्केट उतना ही ऊपर को जाते रहेगा। तो कल के लिए आपका बाइंग बने का ध्यान रखिए, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप क्लियर कट, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। तो आप अगर बाय करते हो कल 506 के अबव, तो 37 में पहला टारगेट बुक करके निकल जाना। उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा 21,581 से लेकर 608 के बीच में प्रॉफिट बुक करना। उसके बाद का टारगेट 649, उसके बाद का 700 753 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 21,412 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 356 का, दूसरा मिलेगा आपको 303 का। और यहाँ पे ध्यान रखो, फिर निफ्टी का 21,450 का पुट को आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो
63 से लेकर 66 के बीच में बाइंग बनता है तो पहला टारगेट 84 हो जाएगा। अगर गैप डाउन हो गया तो फिर 84 से लेकर 89 के बीच में बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 106, उसके बाद 129, 50, उसके बाद 81, 200 का अपर साइड का टारगेट। उसके बाद कॉल साइड में ध्यान रखो, कॉल साइड में बाइंग बनेगा आपका 82 से 90 के बीच में। पहला मिलेगा आपको टारगेट 100 का, उसके बाद का 114, 125, 142 और 150 का टारगेट। अब दोस्तों सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। और कल के लिए जो तीन स्टॉक है, तीन स्टॉक में पहला है कफोर्स। कफोर्स को ध्यान रखो, आपने बाई करना है इसके ऊपर 6644 के वो बाई करना है। पहला मिलेगा 6676, दूसरा 6704, उसके बाद 6737, उसके बाद का 6800 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 6587 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 6539, 6500 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद सेकंड है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर अगेन और ऊपर को जाता है तो 1681 के वो बाई करना, 85, 87, 90, 92, 95, 98, 1700 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 1676 नीचे सेल करना है, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1672, उसके बाद का 67, 65, 60 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को बाय करना है 813 के वो बाय करना है, पहला 15, 17, 18, 20 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 10, 8, 7 और 5 के डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों तीनों स्टॉक, फिन निफ्टी का कौन सा कॉल कौन सा पुट ऑप्शन में बाय करना है वो भी बताया मैंने आप लोगों को, और पीएनएल मैंने आपको दिखाया। और निफ्टी में जो भी सारा चीज है अपडेट्स वगैरह मैंने लाइव मार्केट आपको देता रहूंगा। वो सारा कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गया होगा और डाटा के हिसाब से कैसे आपको समझाया मार्केट क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट बंद होने के कारण मार्केट में क्या हो गया, ऑपरेटर को खुली छूट मिल गया और वो गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए मार्केट को अप डाउन करते रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो भी सारा एनालिसिस मैंने बताया अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड होता है, क्योंकि डाटा सारा मिलने के बाद ही मैंने अपलोड करता हूँ, चाहे रात को 11 बजे हो चाहे मॉर्निंग में 6 बजे हो, क्योंकि ऐसा है मैंने गलत चीज नहीं बताना चाहता हूँ। भले ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे मेरा मेंबर्स बढ़े चाहे ना बढ़े, बट मैंने जेन्यून देने के लिए मैं मेरे तरफ से जी जान से कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो रात को 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे के बाद आता है या तो फिर मॉर्निंग में आता है, चॉइस आप लोगों का है। अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसमें फ्रीली जुड़ सकते हैं। पहला लिंक में नहीं होगा तो दूसरा लिंक में जुड़ सकते हो। अगर आपको लाइफ टाइम कॉल चाहिए और 3 महीने का भी कॉल चाहिए इंट्राडे में तो इसको क्लिक करते हैं आपका ये वाला खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 99 में 3 मंथ का कॉल के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में भी आपको कोर्स सिखाया जाएगा, और 99 में 3 मंथ और 499 में लाइफ टाइम तक आप सीख सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फिर दोबारा मैं बताना चाहूंगा, एक सब्सक्राइब एक लाइक करना। अगर थोड़ा बहुत कुछ गलती होता है या तो फिर आप गलत लग रहा है तो कमेंट करने से पहले एक बार सोच के कमेंट कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिशियरी हुए। आपको सेल्फ बेनिफिशियरी के लिए मत कीजिएगा, सबके लिए भलाई के लिए अगर बेनिफिशियरी हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम उसको रेक्टिफाई करके वीडियो के माध्यम में आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा। वेडनेसडे का ट्रेड कैसा होगा बैंक निफ्टी में, कैसा एक्सपायरी बीतेगा और कल आफ्टरनून को कैसे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से मार्केट कैसा रहेगा, वो सारा डाटा के साथ साथ मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।